चलो आगे देखते हैं। प्रश्नावली 3.3 का 1 नंबर का क्वेश्चन कहता है निम्नरेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करा। प्रतिस्थापन मतलब होता है एक समीकरण से मान हटा करके दूसरे में स्थापित करना, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापन। तो इसको सबसे पहले पहला रोमन देख लेते हैं, और भी रोमन है, पहले इसको देखते हैं। तो x + y बराबर कितना है 14, इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। एक है x - y बराबर 4, इसको समीकरण नंबर 2 देते हैं। यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से जिससे भी तुम हल कर सकते हो, ऐसा नहीं कि एक कैसे लेंगे, दुओं से तुम ले सकते हो, जो तुमको आसान लगे उसी से तुम एक का वैल्यू निकाल करके दूसरे में स्थापित करना पड़ेगा। तो यहाँ से 1 ले लिए हम, तो x + y बराबर कितना है 14। इसमें x या y का मान रखेंगे, हटाएंगे इस जगह से, y का मान ही उधर भेज देते हैं। तो 14 माइनस क्या हो जाएगा y, ये प्लस में था उधर गया माइनस में, ये समीकरण नंबर 3 बन गया। इसी का मान इसमें रखेंगे समीकरण, जिससे भी तुम हल करेगा ओकरे में फिर उन्हें रखना, अगला समीकरण में रखना पड़ेगा। समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो समीकरण 2 ये है x - y बराबर में 14। तो x का मान ये उठा करके रखेंगे x के जगह पे, तो 14 माइनस का y, ये हो है माइनस में y बराबर में कितना है 14। इधर हल कर देते हैं, x और y का मान निकालना है। यहाँ कितना हो जाएगा, ये 14 है तो 14 लिखते हैं। देखो यहाँ -y माइनस का 2y होगा, अब बराबर में कितना है 14, तो 14 लिख देते हैं। ये माइनस में है, ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में। देखो यहाँ एक बार फिर से समझ लो, समीकरण नंबर 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 ये था, इसको लिख दिए यहाँ, ठीक है। अब x का वैल्यू हमारा क्या निकला है 14 माइनस 4 था, और समीकरण 2 में 4 था, ये 14 नहीं था, इस जगह कितना है 4 है, तो यहाँ 4 ना होगा, यहाँ 4 ही होगा। तो देखो यहाँ से x का वैल्यू 14 माइनस y, ये y पहले से है, तो माइनस का y बराबर 4, तो यहाँ भी हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4। अब जो है ना इसको उठा करके ऊपर टी भेजो, तो 4 माइनस कितना हो जाएगा 14, ये वाला 14 प्लस में है, उधर गया तो माइनस हो गया, माइनस का 2y बराबर यहाँ कितना बचेगा माइनस का 10। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से कटेगा ये 5 बार में, तो y का वैल्यू कितना निकल के आया 5, ये y का वैल्यू निकल गया। इसी y का वैल्यू समीकरण 3 में रख दो इस y के जगह पे, तो x का मान निकल जाएगा। यहाँ लिखते हैं समीकरण 3 में किसका मान, y का मान रखने पर। तो समीकरण 3 पहले लिख लो एक बार, x बराबर था 14 माइनस y, तो x बराबर कितना हो जाएगा 14 का 14 ये हो गया, y का वैल्यू अभी आया 5, तो 5 लिखेंगे तो बचेगा 9। तो x का मान आया 9 और y का आया 5, तो ये हुआ इसका आंसर। लिखो इसको। रोमन नंबर 2 अब देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो सबसे पहले इसको जो है ना सही रूप में कर लो, ये तो सही रूप में है ही, इसको समीकरण 1 इसको ठीक कर लो। ये दोनों का एलसीएम कितना आएगा 6, तो 3 दूनी 6, 2 यहाँ 2s हो जाएगा, ये 25 के तरह दिख रहा है, इसको s थोड़ा सा ढंग से लिखना, 2s प्लस में 2 से भाग देंगे 6 में 3 बार में, तो यहाँ 3t हो जाएगा बराबर में 6। अब कोना कोनी गुना कर लो, यहाँ हो जाएगा 2s प्लस में
3t बराबर में 6 गुना 6 हो जाएगा 36। तो समीकरण ये बन जाएगा सेकंड। अब इससे समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में जो है ना s माइनस टी बराबर करता है 3, इसको ऊपर टी भेज देते हैं तो s बराबर हो जाएगा 3 प्लस में t। समीकरण नंबर 3 उधर का साफ कर देते हैं। अब देखो यहाँ से s का वैल्यू इतना निकला, यही मान उठा करके सेकंड में रखेंगे। समीकरण सेकंड में किसका मान निकला है? यहाँ s का, तो यहाँ s का मान रखने पर तो समीकरण सेकंड है यहाँ 2। यहाँ बगल में s दिख रहा है, s का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 3 प्लस टी। क्या रख दें? 3 प्लस का t, और प्लस में 3t पहले से है, 3t बराबर में 36। इसको लिख देते हैं। यहाँ से गुना करो अंदर 6 हो जाएगा, यहाँ से 2t और यहाँ से 3t पहले से है बराबर में 36। ये प्लस में 6 है, उधर जाकर घट जाएगा और t वाला दोनों एक जाति का 3 2 5t हो जाएगा बराबर में कितना हो जाएगा 30। अब 5 छक्के 30, तो t का वैल्यू कितना आ गया 6। ये 6 निकल गया t का वैल्यू समीकरण। अब 3 में t का मान रख दो, यहाँ लिख दें समीकरण 3 में t का मान रखने पर, तो समीकरण 3 है s बराबर 3 प्लस t, तो s बराबर हो जाएगा 3 पहले से है, t का वैल्यू अभी आया, t का वैल्यू ये है ना, कितना रखेंगे 6, तो s का मान कितना निकल गया 9, यानी कि एक मान ये निकल गया, s बराबर 9 और t बराबर 6। ये हो गया आंसर। देखो चलो रोमन नंबर 3 देखते हैं। 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। ये समीकरण दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं 1, इसको 2। इसमें भी समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है 3x। ऐसा करो, इसी को ऊपर टी भेज देते हैं, इसको ऊपर टी ला लो, तो y बराबर क्या हो जाएगा, इसको अगर ऊपर टी भेजेंगे, पहले एक बार लिख लो 3x माइनस वाई बराबर में 3, इसको ऊपर टी भेजेंगे तो प्लस, इसको ऊपर टी भेजेंगे तो माइनस, यानी कि y बराबर हो जाएगा 3x माइनस 3। ये समीकरण नंबर हो जाएगा 3। तो उधर का मिटा दें। चलो आगे ध्यान दो। तो समीकरण सेकंड में किसका मान रखेंगे, यहाँ वो जिसका मान निकला y का मान रखने पर, तो समीकरण सेकंड है 9x और माइनस 3, y दिख रहा है तो बगल में y दिख रहा है ना, y का वैल्यू रखेंगे जाओ 3x माइनस 3, 3x माइनस 3, y का वैल्यू रखे। बराबर में क्या है, बराबर में यहाँ है 9 लिख देते, तो यहाँ से 9x हो जाएगा, 9x माइनस से गुना करो अंदर, 3 तिया 9x, ये 9x हो गया, ये 3 तिया 9x,
और माइनस गुना माइनस हो जाएगा ये प्लस। 3 तिया 9 बराबर में 9, ये न होगा। तो ये कट गया, ये हो गया 9 बराबर 9। ये ऐसा टाइप का अभी तुरंत बताए थे। अंक आएगा बराबर तो दिए गए समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। लिख दो, दिए गए समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे। कंडीशन आएगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तीनों आएगा। इसका कंडीशन चेक भी कर सकते हो। यहाँ से आ रहा है 1/3, यहाँ से 1/3, यहाँ से भी 1/3। तो तीनों आपस में बराबर है, इस वजह से अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे इसका। चलो आगे देखो। इसमें हम क्या करेंगे, एक समीकरण दिया है, इसको पहले सही कर लेते हैं, उसके बाद फिर जा कर के दूसरा लिखेंगे। पहले ई पॉइंट को ख़त्म करो यहाँ से। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर ई पॉइंट को अगर ख़त्म करेंगे तो हो जाएगा 2x/10। क्या है कि एक अंक के बाद पॉइंट है तो 1 0 1 पर जो कर दे करके ख़त्म करते हैं पॉइंट को। यहाँ पर भी वही हो जाएगा 3y/10। यहाँ भी वही होगा 13/10। होगा कि नहीं होगा। ये पॉइंट को ख़त्म करने के लिए ये नीचे हम 0 दिए हैं। 1 पर 1 ठो 0, एक अंक के बाद रहेगा तो 1 पर 1 ठो 0। इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम आएगा कितना है 10। तो यहाँ बचेगा 2x प्लस में यहाँ 3y बराबर में यहाँ 13/10। देखो 10 से 10 ख़त्म तो कितना बच गया 2x प्लस में 3y बराबर 13। ये होगा समीकरण 1। पुनः एक ठो और दिया है समीकरण, इसको भी लिख देते हैं। ये दिया हुआ है इसका 0.4 4x प्लस 0.5y और 2.3 बराबर में है 2.3। तो इसको हम क्या करते हैं, वही कम करेंगे, पॉइंट को ख़त्म करेंगे। तो ये हो जाएगा 4x/10 प्लस ये 5y/10 और बराबर में ये कितना होगा 23/10। तो इसमें भी एलसीएम करो, 10 आ गया एलसीएम। तो यहाँ हो जाएगा 4x प्लस में यहाँ 5y बराबर में कितना हो जाएगा 23/10। यहाँ भी 10 से 10 ख़त्म। तो 4x प्लस में 5y बराबर 23, समीकरण 2। तो इसको पहले लिख लो, फिर हल करते हैं इसको। चलो इसको हल करते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो 1 में देखो यहाँ पर क्या है 2x प्लस 3y बराबर में 13। यहाँ x या y का मान निकाल लेते हैं। तो ऐसा करते हैं 2x बराबर ये प्लस में उधर पट्टी जाएगा तो माइनस में, और x बराबर अगर निकालना चाहें तो क्या होगा बट्टे में, ये गुना में इधर आएगा तो भाग में। ये होगा समीकरण नंबर 3 नहीं होगा। अब यही वैल्यू उठा करके जो है ना ई x के जगह बैठा देंगे। समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, तो समीकरण ये है, पहले लिखो इसको। अच्छा पहले मौने बैठा दो डायरेक्ट। x का वैल्यू दिख रहा है, यहाँ पर उठा करके ये रखेंगे 13 माइनस 3y/2 और प्लस में 5y है तो प्लस में 5y लिख दिए बराबर में 23। तो इसको काटो, 2 से 4 2 बार में कटेगा, ये 2 से गुना करो 13 दूनी 26, ये माइनस का 3 दूनी 6 y प्लस का 5y बराबर में कितना 23।
23 हो गया। अब यहाँ से ये वाला उधर भेज दो, ये वाला उधर भेज दो। यहाँ से कितना बचेगा, माइनस का y बचेगा, बराबर में 23 और माइनस का 26 होगा। माइनस y बराबर कितना निकल गया, माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का मान कितना निकल जाएगा, y बराबर 3। नीचे दिख रहा है, यहाँ तक निकल गया। चलो आगे इसको मिटा दें, y का वैल्यू निकल गया। तो समीकरण 3 में x का वैल्यू रख देते हैं। समीकरण 3 में y का वैल्यू निकला तो y का रखेंगे। समीकरण 3 में y का मान रखने पर तो समीकरण 3 ये है, लिखो इसको। x बराबर कितना है, 13 माइनस 3 गुना, ये y दिख रहा नहीं यहाँ पर, y ये y के जगह हम बैठाएंगे 3 बैठा दो इस जगह, बटे में कितना है 2, तो x बराबर कितना निकलेगा 13 माइनस 9 और बटे में 2, तो x बराबर 9 में से ये 13 में से 9 घटेगा तो 4 बटे 2, तो ये निकला 2। तो x का मान कितना निकला 2, x का मान 2 निकला, y का निकला 3। यहाँ नीचे लिख दो होता है x बराबर 2 y बराबर 3, ये हो गया आंसर।